सो हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ यूपीएससी का एक नया खेला हुआ है। पिछले कल शाम की वीडियो में जब वो मेंस की टॉपर कॉपी हम वैशाली जी का एनालाइज कर रहे थे, उसमें भी यही बात हुई कि देर इज another game that UPSC has played with all of you guys। अब वो क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। क्रक्स ये है कि यू डोंट हैव इनफ टाइम और इक्विवेलेंट टाइम फॉर योर मेंस। पिछले साल जब 2023 का मेंस था, लगभग 105 से 110 दिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए थे प्रीलिम्स के बाद। अभी भी इस साल भी लगभग अराउंड 100 डेज है ना, 95 के आसपास जो डेज थे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस थे। मेन खेला हुआ है इस बार। अगर आपने भी ये जो 2025 का कैलेंडर है इसको ध्यान से नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था क्योंकि मैं तो 2025 का अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, राइट, जो नए हैं चैनल पे, मेरा नाम आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं भी आप ही की तरह यूपीएससी का एक फेलो एस्पिरेंट एस्पिरेंट तो क्या है, पेपर दे देता हूँ बस। तो अब तक मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 में मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ, ये अभी ऑनगोइंग है। 3 में है ना, तीनों बार मेरा जीएस क्लियर हुआ है और 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मतलब 3 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है इंक्लूडिंग दिस वन। तो 3 मेंस अब तक मैं दे चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो भैया प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये देखना इस बार की जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये हो रहा है 25/5/2025 को। ठीक है, लगभग वही डेट है जो पिछले साल की भी थी, है ना। पिछले साल भी लगभग है ना 26 या 27/5/2025 के आसपास ये आपका मई में हुआ था। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप मेंस के लिए यहाँ देख रहे हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2025। तो ये भैया ये डरा देने वाली चीज़ है। क्यों? इस साल जो मेंस हुआ है, मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया, आई थिंक 20 के बाद हुआ है, ठीक है। पिछले साल तो 16 के बाद था, 16/9/2025। तो पिछले साल सितंबर में था, इस साल भी सितंबर में था, लगभग 20 है ना, 20 सितंबर के आसपास जो है इस साल ये शुरू हुए थे। 29 को लास्ट था, हाँ आई थिंक यार 20 से ही शुरू हुआ होगा, राइट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 20-21 से हुआ था। तो इतना लगभग 1 महीने का गैप, ये जो 30 दिन है ये खाए जा चुके हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि यार 30 दिन क्या ही होता है, ऊपर नीचे कर दिया है। और कई लोगों को भाई अलग-अलग आदमी ना अलग-अलग चीज़ें इमेजिन कर लेता है। मैं किसी से बात कर भी रहा था इस मामले में, तो किसी का ओपिनियन ये निकला, इस बार वो लोग बेनिफिट में होंगे जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका मेंस लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी रेडी। ठीक है, वो ठीक है ना, बेनिफिट में होंगे, ठीक है। बट भाई ये जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मेंस मोस्टली यही दे रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को? मेंस मोस्टली यही दे रहे, तो यहाँ अटेम्प्ट मैटर नहीं कर रहे हैं। मेंस में यार फर्स्ट अटेम्प्ट के कितने ही लोग आए जा रहे हैं, 14,000 में अगर मेंस दे रहे हैं, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से यार 1000 के आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे। इतने भी नहीं होते हैं, इतने भी नहीं होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम आपके है ना 500-600 लोग मेंस दे रहे होते हैं। और वो भी उन्होंने है ना, आधे तो मजाक में दे देते हैं, मजे मजे में दे देते हैं। कईयों का निकल भी जाता है, कईयों का नहीं भी निकलता है, राइट। तो ये जो मेंस अगले साल भी देंगे, वो सब वही होंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब है, मेंस में बड़े-बड़े बाप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो 3-4 नहीं, 3-4 मैं तो कहूँ कि 3-4 दशकों से तैयारी कर रहे हैं वो, राइट। तो ये मामला भी है। ये दशक तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ये मामला है कि 4-5 साल से तैयारी करने वाले लोग भी यहीं बैठे होंगे आपके साथ भी। तो उस एज वगैरह के बारे में उतना नहीं पढ़ना चाहिए जितना हमें इस बात के पीछे पढ़ना है कि भैया अभी अगर ये चीज़ हो गई है, ये जो यूपीएससी का कैलेंडर बता रहा है, तो यूपीएससी तो अपने ही तरीके से एग्ज़ाम को लेके आप जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि भैया 30 दिन और बढ़ाओ। अब जब ये हो चुका है, तो इसको डील करने का हम क्या करें? ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? मेंस पे ध्यान करें या फिर भैया प्रीलिम्स पे? क्योंकि ये जो 30 दिन गए हुए हैं, ट्रस्ट मी, हर चीज़ रिकवरेबल है, राइट, हर चीज़ रिकवरेबल है। आप ऑलरेडी पिछले 5-6 महीने से मेंस और प्री की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। जब से
पिछला प्रीलिम्स ओवर होता है उसके 10 दिन बाद से एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट फिर से चीज़ें शुरू करने में लग जाता है। तो आपने काफ़ी मेंस का अभी तक तैयार किया भी होगा, है ना? नहीं भी काफ़ी किया है, 40-50% तो यार ऑलरेडी कर रखा होगा ही। देखो भाई, सीधी बात ये है कि टाइमली चेंज इज़ अ चेंज फॉर गुड। तो आपकी जो अभी तक की स्ट्रैटेजी जो भी रही होगी, इसको चेंज तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि भैया यूपीएससी का कैलेंडर चेंज हो गया है ना? वो जो हम पहले देखते थे ना, कई लोग सजेस्ट करते थे, कई लोग क्या, हम भी कई बार सजेस्ट यही करते हैं कि एथिक्स वगैरह जो है इसको थोड़ा ऊपर-ऊपर से देख ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन इन डेप्थ में जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है, स्पेशली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच का जो 10-12 दिन का गैप है, एथिक्स उसमें अच्छे से किया जा सकता है। सभी लोग सजेस्ट करते हैं और सभी ऐसा करते भी हैं, लेकिन नहीं, अब इस स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। अब एस्से को देख लेने की ज़रूरत है ना? अब जो हम पहले सजेस्ट करते थे कि ऑप्शनल ठीक है, 60-70% मिनिमम इतना कर लो, अब इसको भी रीचेक करने की ज़रूरत है कि भैया क्या किया जाए, कितना किया जाए। तो टाइमली चेंज ज़रूरी है। तो वो क्या होना चाहिए? उससे पहले कुछ चीज़ें भाई, आप कुछ भी सोचो तो कुछ चीज़ें हमेशा अपने आप को बार-बार रिमाइंड करते रहना है। वो ये कि भैया आप कुछ भी कर लो, देयर इज़ नो मेंस विदाउट प्रीलिम्स, है ना? अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो वो जो आप मेंस कर रहे हो, वो भी नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम, विदाउट मेंस प्रेप, क्लियरिंग प्रीलिम्स ये भी बिल्कुल वर्थलेस है। मुझसे पूछ लो ये, है ना? हालाँकि जो सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस और थर्ड मेंस मैंने दिया हुआ है, इसमें ठीक-ठाक तैयारी की थी। मेंस की ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं थी, बट एटलीस्ट मैंने जो पहला मेंस लिखा हुआ है, उसकी अब मुझे लगता है कि काफ़ी रॉ वो प्रिपरेशन थी, राइट? तो अब मुझे ये ज़रूर लगता है कि विदाउट मेंस की जो प्रिपरेशन है, आप भले ही प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, मैं खुद है ना 3 बार कर चुका हूँ 4 अटेम्प्ट्स में से, बट है ना अभी का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर ये वर्थलेस लगता है कि भैया क्या ही हो चुका है। तो दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देन रिस्क टेकिंग इज जस्टिफाइड। भाई कई लोग कहते हैं कि कई सोच भी रहे होंगे कि भैया रिस्क ले ही लेते हैं, है ना? टाइम चेंज किया तो क्या हुआ, रिस्क ले लेते हैं एक बार। बट वो रिस्क कब लेना है? वो सभी ने नहीं लेना है। इट इज़ जस्टिफाइड ओनली इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। यू हैव ओनली 6 अटेम्प्ट्स। देखो, अगर आप कैटेगरी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो या फिर एसटी से हो, तब तो आप इस कैटेगरी, तब आपको ये देखना ही नहीं है ना? तब आपको बस ये स्ट्रेटजी के लिए देखना है। ये सब चीज़ें तब आपको ध्यान में रखनी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने अटेम्प्ट है, ओबीसी के पास 9 अटेम्प्ट के आसपास है। ये वो है जो जनरल या ईडब्ल्यूएस से है, जिनके पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स है, राइट? तो रिस्क टेकिंग आपके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जस्टिफाइड है। यहाँ के बाद अगर आप थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तब आपने बढ़िया से खुद का असेसमेंट करना है, देखना है कि एम आई रेडी फॉर दिस अटेम्प्ट और नॉट। अदरवाइज भैया अटेम्प्ट वेस्ट मत करना, राइट? जब कम बचते हैं तो फिर अजीब लगता है, ऐसा तो नहीं लगता है कि ज़िंदगी खत्म है, अजीब लगता है, राइट? देन एवरीथिंग विच इन्वॉल्व्स ह्यूमन एजेंसी इंक्लूडिंग दिस एग्जाम इज पॉसिबल। एवरीथिंग, भाई जहाँ जहाँ इंसानों की एजेंसी लग रही है, इंसानों की क्षमताएं लग रही है, वहाँ वहाँ कुछ भी करना पॉसिबल है। सो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी ने कैलेंडर बदला और आपका मतलब ज़िंदगी ज़िंदगी वो कर दी, जे कर दी। नहीं, इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। वो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो? सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन ये है कि डोंट वॉच सो मैनी प्लान्स ऑफ एक्शन। अभी ये चीज़ हाईलाइट होगी, धीमे से हाईलाइट होगी, लोग इस पे वीडियोस बनाएंगे, है ना? धीमे से वीडियो बनाएंगे, क्लिक वेटर्स आएंगे, जैसे मेरा ये भी क्लिक वेटर ही है। तो बहुत सारे प्लान ऑफ एक्शन मत देखो, बहुत सारे वीडियोस मत देखो, बहुत सारे सजेशन मत देखो। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तब सॉल्व होती है जब हम शांत हो और जब हम खामोश हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, यही 2 चीज़ें सॉल्व कर देती है। तो भैया कभी शांति से बैठ लो, 4-5 घंटे, 2-3 घंटे आराम से बैठो, अपनी सिचुएशन को खुद असेस करो कि भाई मेरे इतना कवर हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है, फैमिली का ये प्रेशर है, लड़की हो तो 25 की हो चुकी हो, 4 अटेम्प्ट पड़े हुए हैं,
इन चारों अगर नहीं भी दिए तो तब तक 29-30 हो जाएंगे, तो शादी तो वैसे ही उन्होंने कर लेनी है। ऊपर से अगर हरियाणा की लड़की हो या राजस्थान की लड़की हो, ये सब चीज़ें भी देख ही लेना है। या फैमिली ये करती है, ये बदतमीजियाँ होती है सभी के साथ, है ना? ये सब चीज़ें भी देख ही लेना कि यार फिर अटेम्प्ट सेव करने का क्या ही फ़ायदा होगा, होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखना है, अपनी उम्र को, है ना? अपने ऑप्शंस को या अपनी तैयारी के लेवल को। ये सब जब मैं कह रहा हूँ कि असेस योर सिचुएशन, मैं ओवरऑल 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका आप ही को पता है आप अटेम्प्ट दोगे या ना दोगे, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ये इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स जो कि किसी इंसान पे काम कर रहे होते हैं। सो एक बार ये असेस बढ़िया करना, प्लान इट वेल एंड स्टिक टू इट। एक जो जनरल सा प्लान है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन जनरल चीज़ें कभी वर्क नहीं करती है। सो यू विल हैव टू असेस योर ओन सिचुएशन फर्स्ट। वो उन सभी ग्राउंड्स पे हर चीज़ पे टिक मार करके, और ये एकदम से नहीं होता है। ऐसा मत कि 10 मिनट सोचूंगा और हो जाएगा ना। टेक 3-4 hours, टेक सम टाइम टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, है ना? इट विल बी एनरिचिंग, इट विल बी एनरिचिंग, यू विल नॉट regret, you will not regret leaving your books for 3-4 hours and reading yourself, right? In fact, I तो suggest कि everybody should invest, है ना, 1 to 2 hours a day on himself or herself. Do some self talks, go out and, है ना, visit some good park etc. और शहरों में या गांव में रह रहे हो तो जंगलों में जाओ। Invest some time, invest some time on yourself, your emotions, your soul. It will purify you, right, as a person. बाकी सब चलता रहेगा यार, है ना? आदमी कुछ भी कर लेता है, मैं हर बार ये कहता हूँ। दूसरा, कि एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ 2024 प्रिपेयर योर मेंस। एंड ऑफ 2024 का मतलब है 31 मार्च। भाई एटलीस्ट तब तक अपना, सॉरी 31 दिसंबर होता है यार, इट इज़ नॉट फिजिकल। एटलीस्ट 31 दिसंबर तक मेंस की अच्छी तैयारी कर ही लो। 30 दिन अभी भी बचे हुए हैं, वो जो 30 दिन की रिकवरी है यहाँ करने की कोशिश कर लो, राइट? पहली बात ये ध्यान में रखना है, एथिक्स और जो PYQ है मेंस के, इनको पोस्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए तो एटलीस्ट मत छोड़ना पूरे, है ना? एथिक्स तो ऐसा मत करना कि पूरा ही छोड़ दिया, एथिक्स को कोशिश करो कि कवर कर ही लो 31 दिसंबर तक। PYQ भी एटलीस्ट 2-3 साल के देख ही जरूर लेना, कम से कम आइडिया तो रहे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जब मैं देखने की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि भैया 2-3 PYQ डेली जरूर लिखना, सेल्फ असेस करना। असेसमेंट का पैरामीटर क्या होगा उसके लिए डेली इस चैनल पे आ जाओ। असेसमेंट का पैरामीटर क्या होगा उसके लिए डेली इस चैनल पे आ जाओ। यहाँ हम टॉपर की कॉपीज ऑलरेडी देख रहे होते हैं, देख नहीं रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, है ना? टॉपर के आंसर नहीं देख रहे होते हम क्या कर रहे हैं भैया, हम टॉपर का जो क्वेश्चन है उसी पे पहले ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो, फिर टॉपर से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको वो क्राइटेरिया भी मालूम होगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, सेकंड अटेम्प्ट के हैं, कि भैया असेसमेंट का पैरामीटर क्या हो। उसमें अगर कन्फ्यूजन है सेल्फ असेसमेंट में, तो डेली यहाँ पे आ जाओ, 8-10 वीडियोस देख लो, आपका फ्लो अच्छे से बन जाएगा, है ना? लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, कमेंट भी कर रहे होते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, राइट? तो कम से कम ये ज़रूर कर लेना कि इसे पूरे तरीके से छोड़ तो मत देना, राइट? और भैया एटलीस्ट 6-7 तो, है ना, ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, 4 से 5 ऐसे तो ज़रूर लिख लेना। और ऐसे ऐसी बात है ना, जब तक हम अच्छे ऐसे ना लिख लें तब तक हमें यही लगता है कि हम अच्छे ऐसे लिखें। जब हमने अच्छे ऐसे लिखना शुरू कर दिया उसके बाद हमें खुद पे डाउट होना शुरू हो जाए, अच्छे एसेज पे भी डाउट हमें होगा, समझ रहे हो? तो जब तक आपको लग रहा है कि वाह क्या ऐसे लिख दिया मैंने, तब तक समझ लेना आपके ऐसे अच्छे नहीं हैं, अच्छे आपके ऐसे नहीं हैं। समझ रहे हो बात को? ये मैं आपको तथ्य की बात बता रहा हूँ। आपका पहला ऐसे आपको लगेगा कि वाह बवासीर लिख दिया हूँ यार, ना, वो नहीं है, वो ऐसे अच्छा नहीं है। किसी से भी रिव्यू ज़रूर करवाना। अगर खुद ऐसे की, है ना, अच्छी जो, मतलब मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन से ऐसे आपको देखने चाहिए, श्रुति शर्मा के 2-3 ऐसे देख लेना फ्लो देखने के लिए, या फिर विक्रम ग्रेवाल। आई थिंक ये 2017 के टॉपर है, पता नहीं ये 70-70s में इनकी कोई रैंक थी। विक्रम ग्रेवाल, ग्रेवाल इनका नाम है, IFS है।
इनके ऐसे ज़रूर देखना, IAS GS स्कोर के, ठीक है, IAS या फिर GS स्कोर की वेबसाइट पे इनका जो है ऐसे की 6-7 कॉपीज़ पड़ी हुई है इनके ब्लॉग पे अलग से ही, तो वो जाकर के एक बार पढ़ जरूर लेना ताकि आइडिया रहे कि ऐसे लिखना कैसे है। तो एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे जरूर लिख लेना। एनालाइज टॉपर कॉपीज जितना हो सके तब तक, है ना। एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम देयर। कई लोग बोलते हैं कि यार अपना ही कंटेंट होना चाहिए, सब अपना होना चाहिए ना। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है भाई, लोग ऑलरेडी मेहनत किए हुए हैं। एंड ऑलवेज 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 बी ब्रूटल वाइल कॉपिंग द गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स, क्योंकि इंसानों ने ऐसे ही तरक्की की है। समझ रहे हो, किसी ने अगर मोशन पे काम किया है, किसी ने अगर ग्रेविटी पे काम किया है ना, तो उसने ये न्यूटन के ही लॉज को एक्सप्लोर नहीं किया, उस पे खुद को बिल्ड किया है। समझ रहे हो, ह्यूमैनिटी ऐसी ही तरक्की की हुई है। किसी ने अगर ए की खोज की तो अगले ने ए पे बी की खोज की है। कोई अगर एक था तो उसने 0.5 उसमें जोड़ा और वो आगे जाकर के 1.5 बना। तो बी ब्रूटल while copying good things from others in exam, in profession and in life as well, right? This is a good approach. Then पहली बात कि हमेशा कंटेंट फ्लडिंग को अब के बाद आपने जो है अवॉइड करना है। कंटेंट फ्लडिंग को अवॉइड करना, ये मोस्टली आपके जनवरी फरवरी में आना शुरू हो जाएगा, जब आपके प्री की तैयारी है ना होती है, उसमें कंटेंट फ्लडिंग बहुत होता है। ये कोर्स आएगा, PYQ का ये कोर्स आएगा, है ना, वो ये प्रॉमिस करेगा, ट्रिक्स के बहुत कोर्स आएंगे। मैं तो नाम ले लूँ उनका यार, ट्रिक्स के चैनल्स का मैं नाम ले लूँ उनका, सबका मैं नाम ले लूँ उनका यार, है ना। प्री की ट्रिक्स जो भेजते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें वो आपकी, है ना। मैं भी पहले, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी ये चीज़ें सजेस्ट करता था कि हाँ ट्रिक्स होती है। इनफैक्ट 2022 तक ये तो था कि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे सेट करता था कि उन क्वेश्चन में हिंट हर एक क्वेश्चन में थे, तो वहाँ टेक्निक अच्छे से ये चीज़ काम कर रही थी। अभी भी होता है ये, अभी भी होता है, बट अब वो टेक्निक्स जो है ना बहुत ओवर फैक्चुअल होने की वजह से, पेपर के ओवर फैक्चुअल होने की वजह से ये काफ़ी फेड हो चुकी है। समझ रहे हो, लेकिन PYQ की रेलेवेंस तो हमेशा है ही है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया ये जो कोर्सेज की फ्लडिंग आएगी ना, आप इसका कोर्स ले लो, उसका कोर्स ले लो, CSET का ये आजकल बढ़िया चला हुआ है, 10 दिन बाद कोई और आएगा कि ये भी बढ़िया है। इस चीज़ को, इस कंटेंट फ्लडिंग को रोकना, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, मोर कोर्सेज, मोर कंटेंट, मोर कन्फ्यूजन, एंड दोज हु अवॉइड कन्फ्यूजन इन द बैटलफील्ड, वही है जो विक्ट्री को पाएंगे। आफ्टर 1 Jan टिल 20 Jan, 31 मार्च का तो हमने ये 31 दिसंबर का देख लिया, लगभग 20 दिन उसके बाद अपना टाइम जो है थोड़ा डिवाइड कर लो, प्रीलिम्स हाफ, मेंस हाफ। आप इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 20-30 क्वेश्चन डेली आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स का, है ना। प्रीलिम्स हाफ, मेंस हाफ, ये चीज़ें आप जो है, और अब तक आपका मेंस का कंटेंट रेडी होगा, तो मेंस हाफ का मतलब ये रह जाएगा कि आप PYQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ एक 2-3 ऐसे इन 20 दिनों में लिख रहे हो, राइट। और इन 20 दिनों में, इससे पहले और इसके बाद भी, नो मोर देन 2 hours फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर को इतनी ही इज्जत देना है जितनी वो डिजर्व करता है। कितनी? 2 घंटे। समझ रहे हो भैया, हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपका स्टैटिक है ये स्ट्रॉन्ग बने। स्टैटिक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्टैटिक की आपकी जो नॉलेज है वो आपके करंट को भी सॉल्व करवा जाएगी। करंट में करंट क्या होता है? इकोनॉमी का करंट होगा। करंट में करंट क्या होता है? पॉलिटी का करंट होगा। वही चीज़ आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखी है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रखी है, तो वो स्टैटिक की नॉलेज आपके करंट के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करवाएगी। इसीलिए मेक योर स्टैटिक स्ट्रॉन्गर, एंड इन लाइफ ऑल्सो। ये मैंने, है ना, हर चीज़ लाइफ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डाली हुई है कि इन योर लाइफ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ स्टेबल थिंग्स विल मेक यू विन। कभी भी अनस्टेबल चीज़ों की जो, ठीक है, जो 1 मिनट की एनर्जी होती है, दैट इज़ नॉट वेरी 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 पर्पजफुल। देखे है ना, हम साइंस एंड टेक के कोर्स में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी को ही पढ़ रहे होते हैं। सॉरी। साइंस एंड टेक के कोर्स में सबसे पहला हमारा जो रहता है वो यही है, न्यूक्लियर एनर्जी रहता है। तो उसमें हम
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे होते हैं, हम उसमें स्टेबल न्यूट्रॉन को पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हो बात? सो स्टेबल थिंग्स हैव मोर एनर्जी इन लाइफ ऑल्सो, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। जो भी आपको स्टेबल मिलेगा वहां आपको ऊर्जा मिलेगी, बाकी तो बस ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? सो ये समझना है बात को। और बाकी अभी के लिए ठीक है। अब देखो, इसके बाद जनवरी के बाद प्रीलिम्स का क्या करना है ना, वो हम उसकी बात करते रहेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट मेंस और प्री को कैसे मिक्स किया जाए, है ना, मैंने ये आपको यहाँ पे अपना एक अपने थॉट्स के हिसाब से जो मैं सोच पाया हूँ वो यहाँ पे देने की कोशिश करी है। बाकी जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बोला, ये यार बहुत इसमें लाल ही हो गया सब कुछ, तो है ना, आपको अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को असेस जरूर करना है। लेकिन अभी के लिए एक वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर देना, और वो खरीदना मत। मॉक टेस्ट में पैसा वेस्ट मत करो। फ्री टेस्ट ऑलरेडी ये कोचिंग भाई बहुत कमा रही है, आपकी कोचिंग है बहुत कमा रही है, ऑलरेडी बहुत कमाती है, गंदा ही कमा जाती है ये। तो अभी भी ये जो अभी एक मॉक टेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, ये जो फ्री मॉक टेस्ट ऑफर कर रहे हैं, इनमें से एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देखो, है ना, और फिर उसका एनालिसिस करो। डेली 15-20 क्वेश्चन उसके एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि एक ही बार बैठ गए 6-7 घंटे लगाने एनालिसिस में ना। 15-20 क्वेश्चन उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ो, जो आपने गलती की उसके नोट्स बनाओ। समझ रहे हो बात को? एंड हाउ यूपीएससी हब विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मैंने ऑलरेडी आप सभी को बोला हुआ है कि मेरा भी, है ना, 27 को ये था। देखो, सिविल सर्विसेज के तो मैं देता ही हूँ, और काफ़ी टाइम से देखो कुछ कारण रहे हैं कि यहाँ पे इस चैनल में आपको एक्टिविटी देखने को भी नहीं मिली। देखो, 29 सितंबर को मेरा मेंस ख़त्म हुआ। एक ने तो बोला था कि ये तो आपके बहाने हैं, आप बनाने नहीं चाहते कुछ या फिर नए कुछ लेक्चर वगैरह नहीं लाना चाहते। एक ने कमेंट वो उसमें बोल दिया था टेलीग्राम में। तो देखो, 29 सितंबर को मेरा ये यूपीएससी का मेंस ख़त्म हुआ। 3 दिन में सोया, ऑनेस्टली बताऊँ। 3 दिन बाद मेरा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंस था, HPAS। वो 10 दिन तक, आपका 10 तारीख तक चला, है ना। उसके बाद 3 दिन में फिर सोया, 2-3 दिन। फिर मैं निकला घूमने, एक तरीके से घूमने ही, एक्चुअली मेरा कुछ और काम था, राइट कुछ 2-3 स्टेट्स में। तो 5-6 दिन उसमें चले गए। फिर मुझे लगा कि यार दिवाली के बाद ही करते हैं, क्योंकि दिवाली आ गई थी 5-6 दिन के बाद। तो राइट, फिर क्या हुआ, दिवाली आई, आई थिंक 1-2 तारीख को वो दिवाली थी, है ना। कुछ दिन मैंने घर वालों के साथ भी कुछ स्पेंड किया है। 5-6 तारीख आ गई, और 6 तारीख को एक मैसेज आ गया ITBP से कि आपका जो इस बार, है ना, ये जो आपका CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का ग्राउंड है, ये होने वाला था मेरा दिस मंथ 27 को, जो अभी कल परसों हुई नवंबर में, राइट। तो ये गजब हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले साल मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, ठीक है, फिजिकल बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं प्रैक्टिस के लिए गया। देन कुछ इंजरी होने की वजह से देन आई टुक एक्सटेंशन, अब वो 16 दिसंबर के लिए है। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें ऐसे चल रही है, राइट। तो अभी बिल्कुल बढ़िया फ्लो में जो चीज़ें अब बनेंगी, अभी भी आ ही रही हैं वीडियोस, तो अभी आएंगी क्योंकि 10-12 दिन वीडियोस नहीं है, ये जो लेक्चर्स हैं काम के भी जो लेक्चर्स होंगे वो भी आ ही रहे हैं और आएंगे भी बीच बीच में। लेकिन जो अच्छा फ्लो बनेगा कि 2-3 वीडियोस पर डे, वो आपको लगभग 20 दिसंबर के बाद यहाँ पे नो डाउट भाई, जो चीज़ें हम आदि छोड़े थे पिछले साल, ये सिर्फ आई थिंक हमने सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ये पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के किए थे, है ना। बहुत सारे 10-12 वीडियोस पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की थी। बड़े सारे क्वेश्चन यहीं से एकदम से हिट हुए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं से हिट हुए, बाकी बुक्स में भी वो थे क्योंकि स्टैटिक नेचर का था, है ना। लक्ष्मीकांत में भी निकले होंगे, वो भी निकले होंगे, बट कंपेयर टू द टाइम यू हैव स्पेंट हियर, ये जो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर थे कितने ही थे, है ना। 25 मिनट का एक होता था, 30 मिनट का एक होता था, 10-12 लेक्चर्स है। कंपेयर टू दैट टाइम दैट यू हैव स्पेंट हियर, उसमें से 14-15 पॉलिटी के क्वेश्चन एकदम से निकल जाना, वहीं से सिर्फ इतने से कंटेंट से लगभग हम आई थिंक आर्टिकल 90 तक हम उसे कवर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को, इतने से ही इतने क्वेश्चन निकल जाना, है ना। वो जो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट का रेशो है, ये ये काफ़ी बेटर था उसमें, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो इन चीज़ों के लिए यू कैन ट्रस्ट यूपीएससी हब। आफ्टर आफ्टर 20th ऑफ दिसंबर आपको बहुत रेगुलर यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगी।
साइंस एंड टेक, ठीक है, जैसा हमारा हर साल कोर्स आता है, अपडेटेड कोर्स एकदम, राइट। लास्ट ईयर भी मैंने, ठीक है, बहुत मेहनत की थी, उससे पहले भी साइंस एंड टेक का जो लेक्चर बना था, हाँ, 2023 में तो अलग ही था भाई। 13 साइंस एंड टेक के 13 क्वेश्चन थे, उसमें से 9 मतलब ऐसे लाइन टू लाइन कॉपी करके उस टाइप के क्वेश्चन वो डायरेक्टली वहाँ पे एग्जाम में आए और हिट हुए, मुझे भी उसमें फ़ायदा मिला, है ना। 2024 में भी 8-9 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे, उसमें से लगभग 4 ही बन पाए यार, 2024 में उतना नहीं बना, लेकिन वो कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। बावजूद इसके इस साल भी पूरा अपडेटेड बढ़िया, ठीक है, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई है साइंस एंड टेक का वो कोर्स, और ये पेड रहता है। और मेरे जो है ना यहाँ, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन भी लगाई, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि, है ना, मैंने एक प्रीवियस ओकेजन में भी बोला था कि ऐसे कोर्सेज मैं लाने की प्लान कर रहा हूँ। तो क्लैरिफिकेशन ये है कि कुछ कोर्सेज यार ये पेड करने होंगे, क्योंकि है ना खुद को भी चीज़ों को सस्टेन करना ये मुश्किल रहता है। यू कांट डू एवरीथिंग फॉर फ्री 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 एंड फ्री, राइट। पहले मैं कुछ कोचिंग्स के साथ, है ना, या अनअकैडमी वगैरह के साथ एंगेज्ड था, अभी मेरा मन नहीं करता है किसी के साथ एंगेज करने का, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मन नहीं करता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए भी, है ना, इनमें से कुछ कोर्सेज पेड होंगे, एंड डोंट वरी, डोंट वरी, इवन माय पेड कोर्सेज भी, जो जो लोग पिछले साल भी एनरोल किए थे उन्हें भी मालूम है मेरे पेड कोर्सेज भी ऐसे ही होते हैं, मतलब इतनी कम इसकी वो कॉस्टिंग रहती है कि किसी को बर्डन फील नहीं होगा इसका, राइट। फील भी होगा तो आई हैव रेमेडीज फॉर दैट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो साइंस एंड टेक ये तो पेड होगा, राइट। एंटायर पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ये पिछले साल यूट्यूब पे हुई थी, इसे कंटिन्यू करेंगे और पूरा ही करेंगे, है ना, पूरा ही करेंगे इस बार, ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स के नज़रिए से खास तौर पे बनाई जाएगी, और अच्छा आपका इसमें प्रीलिम का रिवीजन भी होगा। ये एक लैंडमार्क, या फिर मैं गेम चेंजर इसे कहूँगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स में एनरोल करना मत भूलना, क्योंकि व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि भैया थीम बेस्ड 360 डिग्री पीवाईक्यू रिसर्च का देखिए पिछले साल भी 20-30 मिनट की पीवाईक्यू रिसर्च की वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप, राइट। हो सकता है आपको हेल्पफुल लगे अगले साल के लिए भी। तो उसमें तो 4-5 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते थे, ये तो यूट्यूब पे आएंगे ही आएंगे, लेकिन भैया स्टैटिक के लिए खास तौर पे मोर देन 120 आवर्स प्लस का एक ऐसा कंटेंट कि, राइट, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म पे, अगर बुद्धिज्म के थीम पे जितने भी अब तक के पीवाईक्यू आए हैं, प्लस जितने अदर क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं एक ही वीडियो में, वो सब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि भाई बुद्धिज्म का 360 डिग्री आइडिया ऐसा मिल जाए कि आदमी क्वेश्चन अगर आए तो वो वहाँ से वो मिस ना हो। और ये जो हाई प्रोबेबिलिटी वाली थीम्स है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ही यहाँ पे कवर करेंगे ना, जो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं, जिससे आपके 40 से 50 क्वेश्चन हर साल ही बनेंगे ही बनेंगे, उन सारी थीम्स को यहाँ पे थीम बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव ये एक पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम होगा। इट इज़ अ पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, नो ट्रिक्स बाई। इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी ट्रिक्स, नो नो प्लीज जाओ कहीं और। इट इज़ अ प्योर पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, प्योर रिसर्च प्रोग्राम, राइट। सो यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम। ये उसी के बाद आपको, है ना, अभी कुछ ही दिन में मैं इसकी डिटेल्स पूरी आउट करूँगा। 20 तारीख के बाद रेगुलर इसमें लेक्चर्स आपको देखने शुरू हो जाएंगे। इट विल बी अ पेड कोर्स, एंड नो डाउट, जैसे मैंने नीचे बोला, मेरे पेड कोर्सेज भी भाई इतने अफोर्डेबल होते हैं कंपेयर टू दोज हैफ्टी फीस जो कि बाकी लोग चार्ज करते हैं। सो है ना, यू कैन वेट फॉर दिस, यू कैन वेट फॉर दिस, अदरवाइज ये सब चीज़ें बाकी लोग भी रन कर रहे होते हैं, जिसको जैसा सूटेबल लगे अपने हिसाब से देख लेना। देन टॉपर कॉपी एनालिसिस एंड मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये तो हम कर ही रहे हैं, फ्री यूट्यूब पे रहता है। सम मोर इनिशिएटिव जो मेरे माइंड में है ना, क्योंकि पहले मैं वो भी नहीं कर सकता कि पहले आई आई प्रॉमिस एंड देन वो कह दूं कि नहीं होनी। इफ़ टाइम परमिट्स आई विल ब्रिंग दोज थिंग्स एज वेल, है ना। जैसे लास्ट ईयर भी मैं वो नहीं कर पाया यार, राइट। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी दिस वीक की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़, है ना, इकोनॉमी रिसर्च की, है ना, पॉलिटी के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक की एक रिसर्च की, वो इस तरीके की सीरीज़ है ना। एंड आपके वो आई थिंक हमने उसके लिए भी चलाई थी पिछले साल, लेकिन उस पे मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, एनवायरनमेंट पे, है ना, कंटिन्यू नहीं कर पाया यार, अकेला आदमी नहीं कर पाता इतना, राइट। सो इसीलिए वो चीज़ें जो माइंड में है वो अभी मैं पहले आउट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। इफ़ टाइम परमिट्स, टाइम अलाउस, तो वो चीज़ें शुरू की जाएंगे। अदरवाइज दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट दैट यूपीएससी हब कैन हेल्प यू विद, राइट। और अगर आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे मतलब आपको कोई वैल्यू ये चैनल देता है, राइट, आपको लगे कि यस इट इज़ एडिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन,
यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता के रखा है, मेरे ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड अगले 2-3 साल आई डोंट वांट टू गिव अटेम्प्ट्स, एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, है ना, कुछ और चीज़ों में ज़रा हाथ आजमाते हैं। तो उनमें से एक चीज़ ये भी है, ठीक है, ठीक है, ये टीचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई वोंट बी गिविंग एनी अटेम्प्ट्स फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो तब तक व्हेन ठीक है, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड टू डू दिस in a full fledged manner. So you can share these videos, this channel link etc with your friends as well. और कमेंट तो आप करते ही रहिए, है ना, अपने कुछ व्यूज़ हैं, मैंने कुछ गलत इसमें स्ट्रेटजी बता दी, उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए, है ना। मैं इन चीज़ों का कभी बुरा नहीं मानता, ये अच्छी रहती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अच्छी रहती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी हो गई, 30 मिनट की हो गए, सोने का टाइम है, और क्योंकि मैं ये अगले दिन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो 11:30 बज चुके हैं, सोने का टाइम है, मैं भी सोता हूँ, आप भी सोइए। आप तो ये सुबह देखेंगे ये वीडियो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल लिंक में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करके रखिएगा एंड आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, जो भी नई चीज़ें होती है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।